किसी गांव में एक बूढ़ा और बुढ़िया रहा करते थे। इनके पास पोची नाम का एक कुत्ता था। इसको दोनों बहुत प्यार करते थे। एक दिन जब बूढ़ा अपने खेत में काम कर रहा था, पोची इसे खींचकर एक तरफ ले गया और भौंक भौंक कर पंजों से ज़मीन को रेतने लगा। बूढ़ा जितना भी इसे हटाने की कोशिश करता, पोची इतने ही ज़ोर से भूं भूं करते फिर ज़मीन को रेतने लगता। आखिर बूढ़ा उठा और उस जगह को जाकर खोदना शुरू किया। खोदने पर वहाँ से हीरे और मोतियों से भरा हुआ घड़ा निकला, जिसे पाकर बूढ़ा बहुत खुश हुआ और सारा खजाना लेकर अपने घर आ गया। बूढ़े का एक पड़ोसी था, बेहद लालची। इसने बूढ़े को खजाना लाते हुए देखा तो पूछ लिया। बूढ़ा था सीधा साधा। इसने पड़ोसी को खजाना मिलने का सारा वाकया कहकर सुनाया। जलन की वजह से पड़ोसी की नींद उड़ गई। अगले दिन इसने मीठी मीठी बातें करके बूढ़े से एक दिन के लिए पोची को मांग लिया। इसे लेकर वो सीधा अपने खेत में गया और बार बार कुत्ते को तंग करने लगा कि वो उसे भी खजाना दिखाए। आखिर पोची ने एक जगह जाकर पंजों से ज़मीन को रेतनी शुरू ही की थी कि पड़ोसी ने झट से वो जगह खोद डाली। खोदने पर हीरे मोतियों के बजाय उसे मिला कूड़ा और गंदा कचरा। पड़ोसी को सख्त गुस्सा आ गया। उसने आओ देखा ना ताओ और पोची को मारकर फेंक दिया। जब पोची के मालिक बूढ़े को मालूम हुआ तो वो बहुत दुखी हुआ। उसने पोची की लाश को गाड़कर वहाँ पर एक पेड़ उगा दिया। हैरानी की बात कि 2 दिन में ही वो बढ़कर पूरा बड़ा सा पेड़ बन गया। बूढ़े ने इस पेड़ की लकड़ी से ओखली बनाई। नए साल के पकवान बनाने के लिए इसमें धान कूटने लगा तो ओखली में पड़ा धान सोने और चांदी के सिक्कों में बदलने लगा। जब ये बात पड़ोसी को मालूम हुई तो वो ओखली उधार मांग कर ले गया। जब इसने ओखली में धान कूटे तो धान गंदगी और कूड़े में बदल गया। पड़ोसी ने गुस्से में ओखली को आग में जला डाला। बूढ़े ने दुखे हुए दिल से जली हुई ओखली की राख इकट्ठी की और इसे अपने आंगन में छिड़क दिया। वो राख जहाँ जहाँ पड़ी वहाँ सूखी घास हरी हो गई और सूखे हुए पेड़ों की डालियाँ फूल से भर गईं। उसी वक्त वहाँ से बादशाह की सवारी निकल रही थी। बादशाह ने फूलों से भरे पेड़ों को देखा। उसका दिल खुश हो गया और उसने बूढ़े को अशरफियों की थैली इनाम में दी। हासद पड़ोसी ने ये देखा तो बची हुई राख उठा ली और बादशाह के रास्ते में जाकर एक सूखे पेड़ पर राख डाल दी। पेड़ तो वैसे का वैसा ही रहा, लेकिन राख उड़कर बादशाह की आंखों में जा पड़ी। बादशाह के सिपाहियों ने इसे पकड़ लिया और इसे खूब पीटा और इसे कैद खाने में डाल दिया और इस तरह इसे अपने किए की सज़ा मिल गई। जबकि बूढ़ा आस पड़ोस में फूल वाले दादाजी के नाम से मशहूर हो गया।